Hello everyone, how are you? I hope you all are better. I am back with my another video on a new topic and the topic is कशाबा जादव। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू द लेसन। When Kashaba Jadhav took part in the Olympic Games for the first time, he found that the Indian and international rules were different. जब कशाबा जाधव ने फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट किया तो उन्हें क्या पता चला कि इंडियंस के जो रूल्स होते हैं वो अलग होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जो रेसलिंग है उसके रूल्स अलग हैं। Also, he was used to wrestling in an earthen pit. जब इंडिया में वो रेसलिंग किया करते थे तो वो एक अर्थन पिट मीन्स मिट्टी का गड्ढा होता था, उसमें रेसलिंग होती थी। रेसलिंग के बाउट्स उसमें होते थे। बट एट द ओलंपिक गेम्स द बाउट्स वेयर हेल्ड ऑन अ मैट। लेकिन ओलंपिक गेम्स में ऐसा कुछ नहीं था। मिट्टी के गड्ढे में बाउट्स मैचेस नहीं होती थी। मैचेस कहाँ होती थी? एक मैट पर। इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस कशाबा जाधव वॉन अ 6th प्लेस आउट ऑफ 42। इन सारे डिफरेंस के बावजूद कशाबा जाधव ने 6 प्लेस उन्होंने वॉन की। जब वो जीते तो छठे नंबर पे आए आउट ऑफ 42 लोगों ने ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट किया था और कशाबा जाधव वॉन करके 6 प्लेस पे आए। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years। ओलंपिक गेम्स हर साल 4 साल में एक बार रखा जाता है। इन 1952 कशाबा विश टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक अगेन। अब देखो 4 साल में एक बार ओलंपिक गेम्स रखा जाता है, तो जब कशाबा जाधव फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो 6th नंबर पे आते हैं। इसका मतलब वो विनर नहीं है। विनर तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, तो कशाबा जाधव 6th नंबर पे आए थे। तो इसलिए जब 4 साल बाद ओलंपिक गेम वापस से रखा गया तो कशाबा जाधव चाहते थे कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं। बट इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क। लेकिन ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करना इतना इजी नहीं है। ही हैड टू प्रूव हिज मेरिट अगेन एंड फेस द अपोजिशन ऑफ ऑफिशियल्स। ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करना इतना आसान नहीं था। उन्हें अपनी काबिलियत को वापस से प्रूव करना पड़ता और जो अपोजिशंस हैं उनका सामना करना पड़ेगा। ऑल्सो in those days, Olympic participants had to spend their own money for traveling to and staying in the place where the games were held. Means इस टाइम पर कैसा था, जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे ओलंपिक गेम में उन्हें अपने खुद के पैसे खर्च करने होंगे ट्रैवलिंग के लिए और वहाँ पे रहने के लिए, जहाँ पे गेम रखा गया है वहाँ रहने के लिए। क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं, वो क्रॉस करना होता है, तो एक दिन में ये सारे लेवल्स कंप्लीट नहीं होंगे। कुछ दिनों तक उन्हें वहाँ रहना पड़ेगा। तो इन सब के लिए उन्हें जो भी पार्टिसिपेट किया है उन्हें अपना खुद के पैसे खर्च करने होंगे। इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा था। Kashaba did not have that much money and he did not get any money from the government। अब आपको पता है, हमने फर्स्ट पार्ट में देखे कि कशाबा जाधव बहुत पुअर फैमिली में पैदा हुए थे, तो उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे और उन्हें गवर्नमेंट से किसी भी तरह की हेल्प नहीं मिली थी। एट लास्ट द प्रिंसिपल ऑफ राजाराम कॉलेज गेव हिज ओन हाउस टू गेट द मनी। तो लास्ट में क्या हुआ, जो प्रिंसिपल थे राजाराम कॉलेज के, उन्होंने अपना हाउस गिरवी रख दिया और पैसे लिए। अदर पीपल्स इन कशाबास विलेज ऑल्सो हेल्प।
और कशाबा के गांव के भी कुछ लोगों ने हेल्प किए थे, पैसों का अरेंजमेंट किए थे। द 1952 ओलंपिक्स वेयर हेल्ड एट हेलसिंकी। कशाबा जादव had to face opponents from Russia and the Gulf countries। 1952 में ओलंपिक गेम कहाँ रखा गया था? हेलसिंकी में। इसीलिए कशाबा जादव के जो अपोनेंट्स थे, उनके जो अपोजिशन थे, वो लोग कहाँ से थे? रूसिया और गल्फ कंट्रीज से आए थे। ही वॉन द फर्स्ट 5 बाउट्स क्वाइट ईजीली। कशाबा जादव स्टार्टिंग के 5 बाउट्स आसानी से जीत गए। ही वॉन ईच बाउट विद इन 5 मिनट्स। वो हर बाउट, जितने 5 बाउट्स इन्होंने जीते थे, वो हर एक बाउट वो सिर्फ 5 मिनट में ही जीत गए थे। देन ही हैड टू फेस अ रेसलर फ्रॉम जापान। जब ये 5 मैचेस जीतने के बाद उन्हें जो रेसलर फेस करना पड़ा था, वो कहाँ से था? जापान से। दे वेयर बोथ वेल मैच्ड। जो जापान का रेसलर था और कशाबा जादव, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मैच करते थे। जैसे कशाबा जादव इतने माहिर थे रेसलिंग में, वैसे ही वो जापान का रेसलर भी बहुत माहिर था। द बाउट लास्टेड फॉर 15 मिनट्स। जो ये बाउट है, वो जो मैच थी, वो कितनी देर तक चली? पूरे 15 मिनट्स तक वो मैच चली। कशाबा लॉस्ट द मैच बाय जस्ट 1 पॉइंट। कशाबा जादव वो मैच हार गए बाय जस्ट 1 पॉइंट। सिर्फ 1 पॉइंट से कशाबा जादव वो मैच हार गए। ही वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर द बाउट। कशाबा जादव इस बाउट के बाद बहुत थक गए थे। बट ही वॉज आस्क्ड टू रेसल विथ अ सोवियत रेसलर इमीडिएटली। लेकिन कशाबा जादव ने उसी वक्त फ़ौरन कहा कि मैं एक पहलवान से, एक सोवियत रेसलर से लड़ूंगा। दिस वॉज अगेंस्ट द रूल। ये जो उन्होंने कहा ऐसा, ये रूल्स के ख़िलाफ़ था। अकॉर्डिंग टू द रूल्स कशाबा शुड हैव रेस्टेड फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द सेकेंड बाउट। रूल के हिसाब से कशाबा जादव को एटलीस्ट आधे घंटे तक रेस्ट करना था दूसरे मैच से पहले। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैं अभी फ़ौरन दूसरे मैच लड़ूंगा, वो रेस्ट नहीं किए। कशाबा लॉस्ट इन द बाउट विद द सोवियत रेसलर। बट कशाबा जादव सोवियत रेसलर से भी हार गए। स्टिल ही हैड वॉन अ ब्रोंज मेडल बाय फिनिशिंग 3rd। लेकिन इसके बावजूद कशाबा जादव को ब्रोंज मेडल मिला, मीन्स उन्होंने 3rd पोजीशन पाई, वो 3rd पोजीशन पे जीत गए थे। व्हेन कशाबा रिटर्न फ्रॉम हेलसिंकी मैनी पीपल ऑनर्ड हिम। जब कशाबा जादव वहाँ से, जहाँ पे ओलंपिक गेम रखा गया था हेलसिंकी, वहाँ से जब वापस आए तो बहुत सारे लोगों ने कशाबा जादव को सम्मानित किया, उन्हें बहुत इज़्ज़त दी। द पीपल इन हिज विलेज गेव हिम अ ग्रैंड वेलकम। जो गांव के लोग थे, उन्होंने कशाबा जादव का वेलकम बहुत शानदार तरीके से किया। अ प्रोसेशन ऑफ 151 बुलक कार्ट्स वेटेड फॉर हिम। 151 बुलक कार्ट कशाबा जादव के आने का वेट कर रहे थे। इन हिज होम विलेज ऑफ गोलेश्वर। उनका जो गांव था गोलेश्वर, वहाँ पर सब वेट कर रहे थे कशाबा जादव के आने का। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत शानदार तरीके से उनका वेलकम किया जाता है। द विलेजर्स कैरीड देयर हीरो होम टू द साउंड ऑफ ढोल्स। अब देखो, जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, गांव के लोग, उन्होंने अपने हीरो को, कशाबा जादव को घर तक लेके गए। कैसे लेके गए? द साउंड ऑफ ढोल्स। ढोल्स की आवाज़ आ रही थी, ढोल बजा रहे थे और कशाबा जादव को अपने घर तक लेके गए। कशाबा जादव डिड नॉट फॉरगेट दोज हु हेल्प्ड हिम। कशाबा जादव ने उन लोगों को नहीं भूले जिन्होंने कशाबा जादव की हेल्प की थी। आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल
he played the first bout to raise money. ओलंपिक मेडल जीतने के बाद कशाबा जाधव ने जो पहला बाउट खेला था वो पैसे कमाने के लिए, नॉट फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए नहीं कमाना चाहते थे वो पैसे, बट फॉर द प्रिंसिपल हु हैड गिवन हिज हाउस फॉर सेंडिंग कशाबा टू हेलसिंकी। वो अपने लिए नहीं पैसे कमाना चाहते थे, वो प्रिंसिपल के लिए पैसे कमाना चाहते थे, जिन्होंने अपना हाउस गिरवी रख के उन्हें हेलसिंकी ओलंपिक गेम के लिए भेजा था। द प्रिंसिपल गॉट हिज हाउस बैक अगेन। बाद में वो पैसे अरेंज करते हैं और प्रिंसिपल को उनका हाउस वापस मिल जाता है। कशाबा वॉन ग्रेट ऑनर फॉर हिज कंट्री इवन व्हेन ही डिड नॉट हैव मच हेल्प और फैसिलिटीज़। कशाबा जाधव ने हमारी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए बहुत सम्मान का काम किया। उन्होंने मैच जीता और ओलंपिक मेडल जो है वो ग्रेट ऑनर होता है, एक सम्मान होता है, तो उन्होंने ये मेडल जीता इवन व्हेन ही डिड नॉट हैव मच हेल्प और फैसिलिटीज़। बावजूद इसके कि उन्हें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ और कोई हेल्प नहीं मिली थी, इसके बावजूद उन्होंने ग्रेट ऑनर वॉन किया, जीता। टुडे स्पोर्ट्समैन हैव मैनी फैसिलिटीज़। जो आज के स्पोर्ट्समैन हैं उन्हें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। शुडेंट वी ऑल ट्राई आवर बेस्ट टू विन ग्रेट ऑनर्स फॉर आवर मदरलैंड। तो क्या हमें ये ट्राई नहीं करना चाहिए, अपना 100% नहीं देना चाहिए अपने मदरलैंड, अपने इंडिया के लिए ग्रेट ऑनर हासिल करने के लिए? इसी तरह के ग्रेट ऑनर वॉन करने के लिए, जीतने के लिए वी शुड ट्राई, हमें अपना 100% देना चाहिए कि हम भी कशाबा जाधव की तरह ऐसे ही इंडिया के लिए, अपने मदरलैंड के लिए ग्रेट ऑनर हासिल करें। Okay students, I hope you all understood the concept of this lesson. We will meet again in my another video. Please subscribe the channel and press the bell icon.